सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और ऐसे बहू को पाने के बाद अब मुझे कुछ पाने की इच्छा बाकी नहीं रह गई, यानी इच्छाओं से मुक्त हो जाए उसे पुत्र कहते हैं। जो पू नामक नरक से त्राण दे दे उसे पुत्र कहते हैं। आजकल पुत्र पैदा कहां हो रहे हैं महाराज? क्योंकि पुत्र पैदा होते हैं साधना से, व्रत से, तपस्या से। आजकल तो वासना से पैदा हो रहे हैं। पहले का जमाना था कि पुत्र प्राप्ति के लोग साधना करते थे, दोनों पति पत्नी तपस्या करते थे, संतों के पास, विद्वानों के पास जाकर पूछते थे। हमारे शास्त्र में सबका विधान है महाराज। आप किसी संत, किसी विद्वान से पूछिए कि अच्छा पुत्र आज भी राम आ सकते हैं, आज भी क्या कहते हैं कृष्ण पैदा हो सकते हैं, बस कौशल्या जैसा गर्भ तो होना चाहिए महाराज। और वो साधना से होगा, साधना से होगा। व्रत रखिए, उपवास रखिए, गुरुओं के बताए रास्ते के अनुसार। हमारे शास्त्र में इसका विधान है पुत्र से पहले क्या क्या आपको करना चाहिए। और जब उस व्रत के बाद आप गर्भाधान करेंगे तो आपके गर्भ में राम आएंगे, कृष्ण आएंगे महाराज, है ना। आजकल तो लड़के, उनका नाम ही है लड़का, यानी सब कुछ आपसे लड़के ले लेगा महाराज। और फिर आप कहते हैं कि लड़का, लड़का उसका नाम ही है, लड़के लेगा आपसे। अगर वो पुत्र होता तो विनम्रता से आपसे सब कुछ प्राप्त खुद कर लेता। तो लड़के पैदा करना बंद कीजिए। जो भी भगवान आपको दें, वो लड़की हो या लड़का हो, उसे भगवान का आशीर्वाद समझ कर स्वीकार करना सीखिए। कितने लड़कों ने कितना सुख दे दिया है। अरे कभी कभी लड़कियां लड़कों से बढ़कर आगे हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़के गलत हैं, मैं तो यहाँ की युवाओं को देखकर दंग हूं। आ रहे हैं और टहलते हुए यहाँ से चले जा रहे हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं, वरना कथाओं में हमारे युवाओं की भीड़ होती है। मैं दंग हूं यहाँ के लोगों को देखकर कि माँ की कथा बगल में तो जेब में हाथ डाले चले जा रहे हैं। बल्कि धन्य तो आप हैं कि देखिए, जब से कथा शुरू हुई यहाँ पे कुछ माताओं को मैं देखा कि मेरे आने से पहले आके बैठ गई हैं, है ना, और अभी तक साधना में बैठी हैं। अब आप ही बता दीजिए श्रेष्ठ कौन है। एक तरफ ये साधक हैं और एक तरफ वो हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बगल में कथा हो रही है, उसे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या उम्मीद आप उनसे करते हैं? जब वो सत्संग में बैठेंगे ही नहीं तो उनके विचार में वो कहां से क्रांति आएगी महाराज। सत्संग में जब तक आप बैठेंगे नहीं, आपके विचार में बदलाव नहीं आएगा। और जब तक दिशा नहीं बदलेगी तब तक दशा नहीं बदलेगी महाराज। पहले दिशा बदलिए तब दशा बदलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से ये हमारे देवदत्त ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें कई ऋषियों को बुलाया और संतान उत्पत्ति के लिए यज्ञ हुआ। और संतान उत्पत्ति के लिए उसमें यज्ञ में आहुति पड़ने लगी कि एक अच्छी संतान इनके घर पैदा हो। सभी आहुति पड़ रही थी। उसमें एक गोभिल ऋषि नाम के एक ऋषि थे, थोड़ा वयोवृद्ध थे, मंत्रों का उच्चारण चल रहा था। वो गान करते हुए मंत्रों की आहुति डाल रहे थे, लेकिन सांस लेने के चलते थोड़ा स्वर ऊपर नीचे उनका हो जा रहा था। देवदत्त इस बात पर नाराज हो गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, भरी सभा में उसने कह दिया, तुमने मेरे यज्ञ की ऐसी तैसी कर दी, तुम मंत्रों का उच्चारण ही सही नहीं कर रहे हो। कहते ना, किसी अनुष्ठान को सही तरीके से उसका फल प्राप्त करने के लिए 3 चीजों का नहीं बल्कि 4 चीजों की जरूरत होती है। एक तो उस यज्ञ अनुष्ठान में या उस कथा में क्रिया शुद्धि हो, यानी हर क्रिया एक तरीके से हो। दूसरा मंत्र शुद्धि हो, मंत्र को शुद्धता से बोला जाए, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण हो।
तीसरा द्रव्य शुद्धि हो, उसमें लगाया गया पैसा बहुत ईमानदारी का हो, और चौथा करने वाले का मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो। जहां ये चार चीजें मिलती हैं, अनुष्ठान का फल पूरा प्राप्त होता है महाराज। अनुष्ठान बहुत प्रभावकारी होते हैं, सही ढंग से करिए, फिर देखिए उसका प्रभाव क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। कोई भी पूजा पाठ यूं ही नहीं है। माताएं जो व्रत रखती, उपवास रखती हैं, अगर इसको सही ढंग से रखिए तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी, जरूर आएगी। सही तरीके किसी विद्वान से पूछ लीजिए कैसे इस चीज को करें, कैसे, वो आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे करिए। यहाँ पर क्या हुआ कि उनके स्वर को ऊपर नीचे होने से देवदत्त नाराज होकर बोलने लगा। इस पर ये भी नाराज हो गए और कहने लगे कि जाओ, तुम जिस पुत्र के लिए इतना बड़ा यज्ञ किए हो ना, तुम्हारा पुत्र पैदा तो होगा। क्योंकि यज्ञ हो रहा है तो पुत्र तो पैदा होगा। यज्ञ में इतनी ताकत होती है महाराज कि पुत्रोत्पत्ति के लिए, जिस काम के लिए यज्ञ का अनुष्ठान होता है, वो अगर यज्ञ पूरा हुआ तो वो काम किसी न किसी रूप में पूरा होता है। दरबार की आइए, अब कथा के तो कुल मिलाकर के उस ऋषि ने गुस्से में आके कहा कि अरे भैया, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए इस यज्ञ अनुष्ठान में, जैसे हमारे दिनेश जी रात दिन लगे हैं आप सबके कल्याण के लिए, तो उसी तरीके से यज्ञ अनुष्ठान में उसने कह दिया कि आपने मंत्रों का उच्चारण सही नहीं किया, मुझे फल की प्राप्ति सही नहीं होगी। ऐसा कहने पर वो क्रोधित हो गया ऋषि और कहने लगा, जिस पुत्र के लिए तुमने ये यज्ञ किया है, पुत्र तो होगा लेकिन मूर्ख पैदा होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसीलिए संत जो ये आचार्य लोग हैं, इनका दिल दुखी मत करिए। अगर इनके रोए से श्राप निकल गया जाने अनजाने में, तो वो फलीभूत होगा महाराज, फलीभूत होगा। क्योंकि रात दिन साधना करते हैं बेचारे, रात दिन देखिए यज्ञ में सुबह से बैठे हुए हैं, तो अगर थोड़ा रोष में आके उन्होंने कुछ कह दिया तो जाने अनजाने में पूरा हो जाएगा महाराज। कृपया बात न करें, बहुत अच्छी सुंदर कथा है, अभी देखिएगा बड़ा आनंद आएगा, रो पड़ेंगे आप। तो कुल मिलाकर इसने कह दिया, तुम्हारा पुत्र तो होगा लेकिन मूर्ख होगा, क्योंकि तुमने भरी सभा में मेरा अपमान किया। अरे सांस मेरे बस में नहीं है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, सांस लेने से अगर मंत्र थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भगवान भी उसको माफ करते हैं। इससे कोई मंत्र भंग नहीं हुआ था, लेकिन तुमने भरी सभा में कह दिया कि गोभिल, तुम्हारे मंत्र भंग से मेरा यज्ञ अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा लड़का मूर्ख पैदा होगा। अब देवदत्त कांपने लगा, वो पकड़ लिया पैर। संतों को गुस्सा जिस तरह आता है, ठंडा भी उसी तरह जल्दी हो जाता है। संत स्वभाव है, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, वो गलत चीज उनको अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर सामने वाला सज्जनता से पैर पकड़ ले या क्षमा मांग ले तो वो शांत बहुत जल्दी होते हैं, शीतल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब वो देवदत्त ने पैर पकड़ लिया कि हमसे गलती हो गई महाराज, ऐसा ऐसा मत करिए, हमारा पुत्र मूर्ख पैदा होगा तो उससे अच्छा न पैदा हो। भाई मूर्ख पुत्र जो है रोज हमें मारेगा, एक तो मैं तिल तिल के मरूंगा, इससे तो अच्छा मेरा पुत्र ही पैदा ना हो। तो उन्होंने दया आ गई, कहें देखो भाई, मेरा श्राप अब बेकार तो नहीं जाएगा, मेरा श्राप बेकार नहीं जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखो कि पुत्र होगा, मूर्ख भी होगा, लेकिन एक आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ। संत आशीर्वाद भी दे देते हैं, खुद रास्ता बता देते हैं अपने श्राप से निकलने का, अगर उनको आपने प्रसन्न कर लिया तो कहते हैं मैं एक आशीर्वाद तुम्हें आज देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, लेकिन एक उसमें अच्छी आदत, उसमें जन्म लेगी वक्त के साथ, और क्या, वो माँ का परम भक्त होगा। तालियों से स्वागत करिए ना, माँ का परम भक्त होगा, और जब माँ की भक्ति उसे प्राप्त होगी तो बाकी चीज तो अपने आप उसे प्राप्त हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद वो पुत्र उत्पन्न हुआ, माँ बाप ने उसका नाम उतथ्य रखा। उतथ्य जैसे जैसे बड़ा हुआ वो मूर्ख था, जबकि उसके पिता बड़े विद्वान थे, अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, आचार्य थे, लेकिन उनका लड़का जो है मूर्ख निकला। लोगों को हंसने का मौका मिल गया, लोगों को हंसने का, लोग मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देवदत्त का लड़का कितना मूर्ख है, इसको संध्या का ज्ञान नहीं है, ये इसको कुछ नहीं आता, अरे ओम का उच्चारण भी ये ठीक से नहीं कर पाता, बाकी मंत्रों की तो बात ही छोड़ दो, ये कितना मूर्ख है। अब रोज पिता को जलील लोग करते थे, तुम्हारा लड़का ऐसा है, तुम्हारा लड़का ऐसा है, और पिता बेचारे बर्दाश्त करते थे। अंदर अंदर उनका मन रोता था, लेकिन बर्दाश्त करते थे।
एक दिन उतत के पीछे पीछे आ रहा था, पिता आगे आगे चल रहे थे। कुछ लोगों ने अपने आदत से, होता है ना, लोग आनंद लेते हैं दूसरों के दुख में। पता नहीं कैसे लोगों को आनंद आता है महाराज, दूसरों के दुख में आनंद लेना ये राक्षसी वृत्ति है। और इसी पर मुझे याद आ गया, एक कागज मेरे पास भेजा गया है और हम सभी इस बात को लेकर दुखी हैं कि जिस दिन यहाँ पर कथा तो नहीं, जिस दिन कलश पूजन होने वाला था उसी दिन रात्रि को, मौनी अमावस्या की रात्रि, प्रतिपदा की रात्रि और नवरात्र का शुरुआत अभी होने वाली थी। आपके ही मोहल्ले के एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति स्वर्गीय श्री नर्मदा प्रसाद शुक्ल जी की मृत्यु रात्रि में हो गई। ऐसे वयोवृद्ध थे, मृत्यु हो गई उनकी। और हम सभी इस कथा पंडाल से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके कर्मानुसार भगवान उनको सुख शांति प्रदान करें। हम सब इस दुख में उस पूरे परिवार के साथ हैं, ये बात हम पूरे ही भाव से कहना चाहते हैं कि उस पूरे परिवार के दुख में ये पूरा समाज साथ खड़ा है। जब भी उन्हें आवश्यकता होगी हम सब जरूर 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 उनके लिए बार बार प्रार्थना करेंगे। श्री नर्मदा प्रसाद शुक्ल, स्वर्गीय श्री नर्मदा प्रसाद शुक्ल। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो दुख में सबको शामिल होना चाहिए, बिना न्योता के शामिल होना चाहिए। सुख में एक बार बुलाने का ध्यान रखिए कि बुलाएंगे तब जाएंगे, लेकिन दुख में मत ध्यान रखा कि दुख में तो आगे बढ़कर चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, दुख में शामिल होना चाहिए। यहाँ पर उस पिता को लोग मजाक उड़ा रहे थे और कुछ अच्छे लोगों को बुरा लग रहा था, लेकिन अब कहें तो क्या कहें। और लड़का सुन लिया मेरे पिता का मेरी वजह से मजाक उड़ रहा है, आज उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। रोज सुनते सुनते आज वो थक गया था। अंत में उसने सोचा कि मैं साधना करूंगा। और उसके अंदर देखिए ऋषि का अब वो वरदान निकलने वाला है। उसके अंदर माँ की भक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगी और वो चुपचाप बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा, क्योंकि बिना साधना के कुछ नहीं मिलता महाराज। इसलिए उसने एक कुटिया बनाई और सत्य बोलने का व्रत उसने लिया कि आज के बाद जीवन में सिवाय सत्य के मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और कुटिया बना करके माँ के चरणों के पास वो बैठ गया और बड़े ही दुखी स्वर से माँ से प्रार्थना करने लगा। और आज उसका दिल बहुत भरा हुआ था, बहुत दुखी था। वो हर तरीके से वो इतना संत्रस्त था कि बस उसे लगता था कि अब मैया के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैया के सिवा कोई नहीं है। इसलिए आज उसने मैया को याद करने की ठान ली और मैया को आज दिल से, दोनों आंख आंसू से भरे हुए हैं, गला रूधा हुआ है और वो एक ही बात कहना शुरू किया कि माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। आज उसने दर्द की इतनी बड़ी उसकी स्थिति हो गई कि आज अपने आप को वो रोक नहीं सका। और जब आदमी दुख में इतना दुखी हो जाता है तो अपने भगवान के सामने फूट फूट के रोते हुए आज उसने क्या कहा, आइए इस गीत के माध्यम से देखते हैं। माँ मुझे अपने व्रत इसने लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक उसने अपने आप को बांध लिया, इसलिए इसका नाम सत्य व्रत पड़ गया महाराज। तो सत्य व्रत ने आज माँ को पुकारा, माँ उसके सामने प्रकट हो गई। कहने लगी पुत्र क्या कहना चाहते हो। कहने लगा माँ मैं बड़ा मूर्ख हूँ और ऐसी जिंदगी लेकर क्या करूंगा कि मेरी वजह से मेरे माता पिता, हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे माता पिता का सर शर्म से झुक जाए। हर बच्चे को ये ध्यान रखना होगा कि अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने वाला काम करना है। ऐसा कोई काम ना करें जो अपने ही माँ बाप का सर मेरी वजह से झुक जाए। सुदर्शन सत्यव्रत रोते हुए कहने लगा, हे माँ मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तो माँ कहने लगी, अरे मूर्ख क्यों इतना उतावला हो रहा है, तुझे एक ऋषि के श्राप से ऐसा हुआ था, लेकिन अब तेरे अंदर भक्ति जग गई है, इसलिए मरने की बात मत कर। तुझे जीवन में बहुत कुछ अभी पाना है, मेरी कृपा से तेरे अंदर ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा जो विश्व में आज के समय में किसी और के पास नहीं होगा। मेरी मैया जब खुश होती है तो ऐसे देती है। आप एक बार दिल से उसे पुकारिए तो महाराज।
मेरी मैया खुश होती है तो ऐसे देती है। हम इस कथा में जब आप बैठे, ये साधना है, ये 3-4 घंटे की ये साधना, ये 9 दिन जिस दिन आपका ये साधना पूरा हो जाएगा महाराज, निसंदेह आपको कुछ ऐसा प्राप्त होगा आपके भाव के अनुसार जो औरों से अलग होगा। यहाँ बैठा हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा महाराज, और भाव के अनुसार होगा। जो जितनी श्रद्धा और भाव से कल से ठीक 2 बजे से पहले अपने अपने घर में, बाकियों से भी कहिए अरे काम तो बहुत है लेकिन आज कल तीसरा दिन होगा कि भैया 6 दिन के बाद कथा समाप्त हो जाएगी, फिर ये कमुए तो जिंदगी भर है, यही काम है। लेकिन ये जो 9 दिन माँ की कथा की अमृत बह रही है, चल के उसको बटोर ले, कोई पैसा तो लगना नहीं है महाराज, केवल जाकर वहां बैठना है। आप सुन रहे हैं लाउड स्पीकर से, वो बात नहीं आएगी जब तक आप पंडाल में, क्योंकि ये साधना है, पंडाल में आकर के आप बैठेंगे तो आप माँ के, और इसके मुंह से अचानक निकल पड़ा ऐसा करके निकल पड़ा। सुअर जाकर के उसके आश्रम में छिप गया, उस बहेलिया पीछे पीछे आया और कहने लगा महाराज आप सत्य बोलते हैं, याद रखिएगा आप झूठ नहीं बोलते। तो कहे हाँ, तो कहे एक सुअर को मैंने घायल किया, क्या इधर भाग के आया है? अब ये सोचा अगर मैं सत्य बोलूंगा तो बहेलिया इसको मार डालेगा, और झूठ बोलूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा, मैं करूं तो क्या करूं। उसने फिर माँ का चिंतन किया महाराज, माँ का चिंतन किया, माँ का आवाहन किया, और जैसे ही माँ का चिंतन और आवाहन किया उसके अंदर माँ का वो आशीर्वाद प्रत्यक्ष होने लगा, ज्ञान की एक धारा उसके अंदर से सृजित होने लगी, और उसके मुंह से निकला कि बार बार क्यों पूछ रहे हो? अरे भैया, जो आंख देखती है वो बोल नहीं सकती, और जो मुंह बोलता है वो देख नहीं सकता। तो देखा किसी और ने है, बोलना किसी और को है, तो क्यों पूछते हो कि क्या देखा क्या देखा? क्योंकि देखने वाला बोल ही नहीं सकता महाराज, और बोलने वाला देख नहीं सकता। इस पर बहेलिया चुप हो गया, इसने सत्य भी बोल दिया और झूठ नहीं बोला, इसका व्रत भी नहीं टूटा महाराज। और इस प्रकार माँ की कृपा से ये बहुत बड़ा विद्वान बन गया महाराज, बहुत बड़ा विद्वान बन गया। लोग इसकी जय जयकार करने लगे महाराज, जय जयकार करने लगे। माँ की कृपा ही ऐसी होती है। माँ के चरणों में बैठ के ये रोया क्या कि इसकी काया बदल गई महाराज, इसका भाग्य बदल गया महाराज। इसलिए मैं कहता हूँ माँ की कथा में आइए, और यहाँ पर आकर अपने दर्द को अगर एक आंसू के रूप में भी, अगर यहाँ के पंडाल में अगर आपके भाव, आपके दर्द से एक आंसू भी गिर गया तो विश्वास कीजिए उस आंसू की कीमत माँ समझती है। लेकिन पहले आप साधना करना सीखिए, बिना साधना के कुछ नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन हम साधना ही नहीं करना चाहते। हम पूजा नहीं करेंगे, हम पाठ नहीं करेंगे, हम व्रत नहीं रखेंगे, हम कथाओं में नहीं आएंगे, हम हवन में नहीं आएंगे, हम अनुष्ठानों में साथ नहीं देंगे, और कहेंगे कि हमारी किस्मत बदल जाए महाराज। कर्म से किस्मत बदलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कर्म सही रास्ते पे प्रेरित करके सही रास्ते पे सही कर्म कराना, यही अनुष्ठान, यही व्रत, यही उपवास और यही कथाएं आपको रास्ता दिखाती हैं कि किस रास्ते पे चलने पर आपका जीवन सही हो जाएगा। क्योंकि दिशा बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी महाराज, अपने आप बदल जाएगी। तो इसके बाद